धनसार थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक बार फिर से साबित करता है कि धनबाद में किस तरह से बच्चियों के बीच यौन शोषण को लेकर के जो जागरूकताएं फैलाई जाती हैं और साथ ही साथ गुड टच और बैड टच के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बताया जाता है। और किस कदर आज के समय में धनबाद की बच्चियां जो हैं वो जागरूक हैं अपने शरीर को लेकर और साथ ही साथ अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर के। जी हाँ, ये मामला है धनसार थाना क्षेत्र का, जहां पर बच्ची जो 8वीं कक्षा की बच्ची है उसके साथ कोई पुरुष जो है वो गलत नीयत लेकर आते हैं और उसे गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं। तो बच्ची त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए वो जागरूकता का जो प्रमाण है वो देते हुए स्वयं थाना जाती है, धनसार थाना में शिकायत दर्ज करती है और उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा देती है। एक 8वीं कक्षा की बच्ची के लिए ये बहुत बड़ी बात है और समाज में एक काफी अच्छा उदाहरण जो है वो पेश किया गया है। ये पूरा मामला धनबाद के बाल कल्याण समिति के समक्ष आता है और तमाम राजों से पर्दे उठते हैं कि किस तरह से उस बच्ची को बहलाने फुसलाने का कार्य किया गया था। इस पूरे मामले पर हम सीधे जुड़ेंगे बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा से और जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से बच्ची ने तत्परता दिखाकर और अपने कॉन्फिडेंस के दम पर उस शख्स को जो है दोषी करार साबित किया और साथ ही साथ उसे सजा दिलवाई। क्या है पूरा मामला, बताएं मैम हमारे दर्शकों को। ये करीब 9 तारीख का मामला है, इसी महीने की 9 तारीख का मामला है। जो मामला इस केस में एक्चुअली जो बच्ची है, सबसे बड़ा पहलू इस मामले का यही है कि इसमें बच्ची ने खुद से अपना स्टेप लिया। उसकी माँ की अनुपस्थिति और घर में परिवारजनों की अनुपस्थिति के कारण बच्ची खुद दौड़ती हुई इस मामले को, जब ये मामला घटा और इस मामले को जब समझ पाई, उसके बाद वो दौड़ती हुई थाना गई। थाना भी अपने इन्वेस्टिगेशन को त्वरित किया और दूसरे ही दिन केस में एफआईआर दर्ज हो गई। पॉक्सो के तहत ये मामला हुआ है। ऑब्वियसली ये मामला गुड टच बैड टच से लगा हुआ है। बच्ची अपने घर से कुछ लेने के क्रम में बाहर निकली थी। दोपहर शाम का वक्त था, मिलन का टाइम था, दोपहर शाम के बीच का टाइम था। और ये बच्ची जब अपने घर से कहीं कुछ लेने गई थी तो नेबररी कोई पड़ोसी ही कोई अंकल थे जो इसको बोले थे कि कुछ तार पकड़ लो करके, कुछ हेल्प असिस्टेंस मदद लेने के लिए। इससे बच्ची भी भले मानसिकता को दिखाते हुए उसको मदद करने की कोशिश की थी और उसी मदद के क्रम में जैसा बच्ची का कहना है कि जो इंसान था वो इसको बहला फुसलाया पहले और उसे बैड टच किया। जब ये उस चीज़ को रोकने गई तो उसे पैसे का भी लालच दिया गया। तो हम देख रहे हैं समाज में बहुत तरीके के इंसान हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं, धनबाद के बच्चे जो हैं, स्कूली शिक्षा के दौरान ये एक्चुअली अवेयर हो रहे हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर कोई इंसान या कोई पर्सन जो सोसाइटल पर्सन है, बहुत करीब का भी है, अगर वो गलत नियत से कुछ भी करने की प्रयास करेगा तो बच्चे आज तत्पर हैं अपने लिए स्टेप लेने के लिए। ये एक अच्छी पहल है और इसमें जागरूकता और होनी चाहिए बच्चों के अंदर। जो गलत मानसिकताओं के लोग हैं उनको और भी पनिशमेंट और इस तरीके के मामले में उन्हें थाना या पुलिस के संग आना चाहिए, कोर्ट में ये सब मामले जाना चाहिए, जिसमें समाज में ये फैल सके कि इस तरीके के मामले अब सहे नहीं जाएंगे। इस पे अब आवाज़ उठाएंगे और आजकल की बच्चियां बच्चे दोनों ही तत्पर हैं इस तरीके के मामले में आवाज़ उठाने के। जो आरोपी हैं उनकी उम्र क्या है और अभी उनके साथ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आरोपी का उम्र मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है अभी, लेकिन हाँ, ये है अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और बच्ची जो है वो 13-14 साल की है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन समझ है, पढ़ाई की समझ और ये एजुकेशन की जो अवेयरनेस है उसकी समझ के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है बच्ची के लिए। तो अभी हम जैसे ही पॉक्सो इसमें लग गया है तो अब हम उसे सपोर्ट पर्सन भी देंगे, उसके एजुकेशन में भी कोई बाधा नहीं आए इसकी पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि पड़ोसी से मामला जुड़ा हुआ है तो एक समाज का भी एक प्रेशर हो सकता है कंप्रोमाइज़ के लिए। इसमें भी हम देखेंगे कि ये मामला किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ में ना जाए। इस मामले में सख्त से सख्त सज़ा कोर्ट के जरिए जो भी इसका मामला का बेस बनता है उस पर सज़ा हो, यही हम चाहेंगे।
मैम, देखा जाता है कि इस तरह के केसेस में ज़्यादातर बच्चियां जो हैं वो काफ़ी सहम जाती हैं और उनके लिए कहीं न कहीं ये एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं। तो उस दौरान बच्चियों को क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए और बाल कल्याण समिति क्या सुनिश्चित करती है सभी के लिए? बाल कल्याण समिति में जब यही कारण है, यही एकमात्र कारण है, जब भी किसी बच्चे से कोई भी यौन हिंसा या अन्य तरीके की किसी भी हिंसा का वो शिकार होता है, यही कारण है कि हमें सेक्शन 33 के तहत कोई भी पुलिस थाना या जो भी सिटीजन है वो CWC को इन्फॉर्म करे और CWC बच्चे को अपने पास प्रस्तुत कराना सुनिश्चित कर ले। ऐसे मामले अगर CWC तक नहीं पहुंचेंगे तो CWC कोई भी असिस्टेंस जो है बच्चे के हित में वो नहीं कर पाता है। अभी रिसेंटली एक हरिहरपुर का थाना का केस आया था जिसमें किस तरीके के एक बच्ची थी जिसके साथ लगभग सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसके कंप्लेन लेटर में भी ऐसा ही आया था। तो उस केस में 74 BNS के तहत तो केस लगाया गया लेकिन पॉक्सो नहीं लगाया गया। इस मामले में हमें सपोर्ट पर्सन या हम उसे कोई असिस्टेंस नहीं दे पा रहे थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि पुलिस के द्वारा हमारे पास प्रोडक्शन भी नहीं की गई थी। तो उस मामले में और इस मामले में यही फ़र्क है। इस मामले के शुरुआती समय से हम बच्ची को ट्रॉमा से फ्री करने के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कर दिए हैं, काउंसलिंग का डायरेक्शन दे चुके हैं। उसके लिए सपोर्ट पर्सन के लिए एक आवेदन के थ्रू इसको सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करने का भी एक डिसीजन हम ले चुके हैं। एक आवेदन के थ्रू इसको सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करने का भी एक डिसीजन हम ले चुके हैं और उस मामले में हम कुछ भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उसमें पॉक्सो नहीं लगा था। ये एक वाइटल कॉज है कि पुलिस अपनी जब भी कोई इस तरीके का केस आए तो उसे थोड़ा सा माइन्यूटली देखे और बच्चे के हालात को देखते हुए कोई अगर माइनर है और वो ट्रॉमा में है, मे भी हो सकता है कई बार जैसे वो उस विक्टिम का ये कहना था कि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पड़ोस का ही है। हालांकि मामले में बहुत सारे मोड़ हो सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में अगर माइनर है और 74 BNS लग रहा है तो आई थिंक सेक्सुअल असॉल्ट का एक मामला अगर कंप्लेन में है और उस तरीके का कोई फैक्ट मिलता है तो ज़रूर लग जाना चाहिए जिसमें CWC अपनी तरफ से बच्चे को ट्रॉमा के से फ्री करने के लिए और हाँ, प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। JJ एक्ट 2015 में सेक्शन 33 में ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग के लिए सज़ा भी है। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बच्चे के साथ गलत हुआ है और उसको CWC में नहीं प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए उस आदमी के खिलाफ भी सज़ा है। तो इस चीज़ को लोगों को जानना ज़रूरी है और सारे हमारे जितने भी PS हैं उनके जो भी इसमें काम कर रहे हैं, CWPOs हैं, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको इस बारे में आई थिंक ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। अगर बच्चियां अपनी आवाज़ स्वयं उठाना चाहती हैं और थाने का रुख नहीं कर सकती हैं या फिर उन्हें भय लग रहा हो कि हम थाने जाएंगे फिर हमें बार बार बुलाया जाएगा, तो कोई एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जिससे बच्चियां जुड़ सके और अपनी समस्याओं को रख सके आपके सामने? बिल्कुल, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यूनिवर्सल एक ही चल रहा है होल ओवर इंडिया में, 1098 ही है। और अगर ऐसा मामला जिसमें पॉक्सो लग चुका है उसमें बच्चे को कुछ बोलना है तो वो हम जो सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल उसके केस शुरू होने से लेके अंत तक उसके साथ सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। अगर सपोर्ट पर्सन के विरुद्ध भी कोई बात आती है, बच्चे या उसके परिजन कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम उसका भी इंक्वायरी कर, अगर ज़रूरत पड़े बच्चे और उसके परिवारजनों के अगर उसका फ्रेंडली ना हो, चाइल्ड फ्रेंडली वो बंदा ना हो तो हम उसे भी टर्मिनेट करके दूसरा सपोर्ट पर्सन उसे प्रोवाइड करेंगे। ये सारे प्रावधान पॉक्सो रूल 4 में सारे प्रावधान वर्णित है, इसीलिए इसमें आई थिंक सपोर्ट पर्सन की भूमिका बहुत अच्छी रहती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये हमने आपको सुनाई धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ 8वीं कक्षा की इस बच्ची ने प्रमाण दिया है अपने साहस का और साथ ही साथ इस साहस के दम पर उसने जो दोषी है उसे सजा दिलवाई है। और दूसरी ओर हम आपको बता दें कि इस उम्र में ज़्यादातर जो बच्चियां होती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं लोग अगर कोशिश करते हैं इस गलत तरीके के हरकत को अंजाम देने के लिए या फिर बैड टच का अगर वो कोशिश करते हैं तो इसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगता है, उन तमाम बच्चियों के लिए संदेश दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ यौन शोषण हो रहा है और आप पुलिस का रुख नहीं कर सकती हैं, अगर किसी तरह का दबाव है तो आप 1098
यानी 1098 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसे आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो तमाम परेशानियां हैं वो आप सुना सकते हैं। आपके लिए बाल कल्याण समिति और साथ ही साथ जो जिला बाल कल्याण समिति है और इसके अलावा हम आपको बता दें कि बाल संरक्षण इकाई जो है ये दोनों ही आपके लिए तत्पर तैयार है। बस आपको कॉल लगाना है 1098 पर। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि जागरूकताएं अगर सही हो तो उसी दम पर आप किसी को भी सजा दिलवा सकते हैं और केवल सहना नहीं है। जी हाँ, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।